कितनी खुशी होती है जब हम अपने बच्चों को इस तरह नाचते गाते देखते हैं। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा इसी तरह हंसते खिलखिलाते अपना बचपन बिताए और माता पिता उसे देखकर भविष्य के नए सपने सजाएं। लेकिन इन बच्चों के माता पिता के पास खुश होने की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, क्योंकि ये अपंग हैं। विकलांग होना कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन विकास के नित नए आयाम छूते भारत देश के चौराहों पर रेंगते इन बच्चों को देखकर लगता है कि विकलांगता किसी अभिशाप से कम भी नहीं है। ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं है साथ, हर कोई कतराता है जिन्हें देने से अपना हाथ, बिना हाथों के जो उड़ने का ख्वाब देखते हैं। पैर नहीं है लेकिन दुनिया जीतने का जज्बा दिल में रखते हैं। अब इनके भी सपने होंगे साकार। रेणु विद्या मंदिर देगा इनके जीवन को नया आकार। जिस इंसान को या जिस प्राणी को शिक्षा मिलनी चाहिए, उसी के लिए रेणु विद्या मंदिर की स्थापना हुई। रेणु विद्या मंदिर ने सन 2001 में सिर्फ 4 दिव्यांग बच्चों से अपने एक छोटे से स्कूल की शुरुआत की थी, जिसमें 2 सामान्य बच्चे व 2 विशेष बच्चे थे। 25 सालों की इस सफर में हमने बहुत से बच्चों को देखा जो कि विशेष तौर से या सामान्य तौर से या शारीरिक तौर से विकलांग रहे हैं। Renu Vidya Mandir operates within the framework of Shri Rameshwar Seva Sanstha, established with the mission of nurturing and empowering children with special needs through specialized education and therapeutic services. जो बच्चे अच्छे से बोल नहीं पाते, हकला के तुतला के बोलते हैं, तो मैं उनको बोलना सिखाता हूँ। हमारे पास हेयरिंग इम्पेयर्ड के बच्चे भी हैं और सीपी बच्चे भी हैं। मेरा बच्चा 5 साल का था जब जिस स्कूल में आया, तब ये ना चल सकता था ना बोल सकता था, लेकिन आज ये लड़का मेरा बोलने भी लगा और सुनने भी लगा। कुल मिलाकर रेणु विद्या मंदिर विद्यालय में लगभग 350 बच्चे हैं, जिसमें श्रवण दिव्यांगता वाले बच्चे, मानसिक मंदता वाले बच्चे, दृष्टि दिव्यांग बच्चे और अंडर प्रिविलेज्ड सामान्य बच्चे स्टडी करते हैं। श्री नानक चंद गुप्ता जी का यही सपना था कि अपनी बिटिया रेणु के साथ साथ और भी बच्चों का उद्धार करें, उन्हें समाज के साथ जोड़े और उन्हें शिक्षा प्रदान करें। ये मेरी बेटी रेणु है। ये जन्म से थोड़ा सा इसके मुंह पर जो लाल निशान है, उससे ये बताया गया कि ये ही इसके ब्रेन में है, तो काम सारे कर लेती है। थोड़ा सा अक्षम ये कह सकते हैं हम कि जो चीज़ होनी चाहिए 100% वो नहीं है। और जो मेरा शिक्षा का उद्देश्य है या इस स्कूल की स्थापना करने का उद्देश्य है, उसकी प्रेरणा यही है। तो इन जैसे बच्चों को कहीं एडमिशन नहीं मिल पाया, या एडमिशन मिला तो वहाँ पर जो हम सोचते थे फैसिलिटी होंगी वो नहीं है, तो हमने सारी फैसिलिटीज वो दी हैं। और शायद इसी का ये प्रताप है कि आज हम इस पोजीशन पर हैं। बहुत से ऐसे यूनिट्स खोले हैं रेणु विद्या मंदिर में, जिससे कि ये बच्चे लाभ उठा सकते हैं। मेरा नाम उत्सव गुप्ता है। मेरे माताजी की हमेशा से इच्छा थी कि हमारे जितने भी दिव्यांग बच्चे और सामान्य बच्चे हैं, हम उनके लिए एक ऑडिटोरियम का निर्माण करें। आज हम उस ऑडिटोरियम का निर्माण करने में सफल हुए हैं। हमने 350 से भी ऊपर के क्षमता का ऑडिटोरियम का निर्माण किया है। श्रीमती सुशील गुप्ता ऑडिटोरियम की स्थापना 2024 में की। हमारा ऑडिटोरियम ओपन है बाहर की यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए भी, तो आप लोग भी ऑडिटोरियम का लाभ उठा सकते हैं।
NIOS के 4 कोर्सेज हैं जो हम बच्चों के लिए जो हमने ओपन करे हुए हैं, जैसे कि योगा, 10th पास के लिए ओपन एग्जाम, डिप्लोमा कोर्स स्टिचिंग का श्रीमती अंगूरी देवी रिहैब एंड स्टिचिंग सेंटर, ऐसे बच्चों के लिए हमने स्टिचिंग सेंटर खोला जहाँ पे 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स करते हैं बच्चे। तो हमारे यहाँ लंच टाइम में ये सब बच्चे इकट्ठे मिलके खेलते हैं। हमें जहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस की जरूरत पड़ी, हमने वहाँ कंप्यूटर क्लासेस भी इन बच्चों के लिए चलाई। एक बच्चा जो व्हीलचेयर पे है वो ही अपने आप कंप्यूटर कैसे एक्सेस कर पाएगा। चेयर टेबल को भी हमने मॉडिफाई करा है कि वो बच्चे को एक्सेस ठीक से मिले और वो पढ़ाई ठीक से कर पाए। हमारे यहाँ केयर ग्रुप है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, हियरिंग इम्पेयरमेंट में भी प्राइमरी प्री प्राइमरी क्लासेस हैं। रिसोर्स रूम हमने बनाया हुआ है इन बच्चों के लिए, जहाँ से वो अपनी नीड, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं और अपनी नॉलेज और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर सकते हैं। हमारे पास स्मार्ट क्लासेस हैं जिसमें हम इन स्पेशल बच्चों को स्पेशली लेके जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हम कैसे अपनी लर्निंग को भी बेटर कर सकते हैं। AI की हेल्प से, न्यू टेक्निक्स की हेल्प से हम कैसे उनके आइडियाज को हम उभारते हैं। 2023 में श्रीमती सुशील गुप्ता लाइफ टाइम केयर सेंटर की स्थापना की गई। वीकली प्लान बनाया कि बच्चे क्या मील खाना पसंद करते हैं, हम इसमें कैसे न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं। हमने उन्हें मील देनी शुरू करी। हमने भी पेरेंट्स को एजुकेट करा कि खाना कितना ज़रूरी है इन बच्चों के लिए। इसी के साथ हमने 2016 में ही एक छोटे से पेपर प्लाजा हमने उसकी शुरुआत करी। तो हमने एक छोटी सी शॉप खोली जिसमें हमने पेपर लैमिनेशन, पेपर फोटोस्टैट, फाइल बाइंडिंग, पेपर एनवलप्स, डोना पत्तल, जो कि हमारे नियर बाय मार्केट में या किसी के यहाँ भंडारे होते हैं तो बहुत से लोग खरीदने आते हैं। दिवाली के टाइम पर जो तरह तरह की मोमबत्तियाँ जो हमारे घरों में बहुत अच्छा उजाला करती हैं, इन्हीं बच्चों के हाथों वो मोमबत्तियाँ बनवाते हैं। रक्षाबंधन भाई बहनों का एक बहुत प्रेम पूर्वक एक त्योहार है। तो इसी पावन त्योहार को पूरा करने के लिए रेणु विद्या मंदिर के दिव्यांग बच्चे अपने हाथों से हर साल राखी बनाकर उन सोल्जर्स को जो बॉर्डर पार बैठे हुए हैं, हमारे इन प्यारे बच्चों की राखियां उन तक पहुंचती हैं। हर साल रेणु विद्या मंदिर करीबन 15 से 16 गाँव में इन स्पेशल बच्चों को आइडेंटिफाई करता है और हर साल करीबन 20-25 बच्चों का दाखिला इसी सर्वे के थ्रू होता है। रेणु विद्या मंदिर के बच्चे आज 48 गांव से हमारे यहाँ आते हैं। हम इन्हें ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो 2016 में हमने रेणु विद्या मंदिर कॉलेज की स्थापना करी। जहाँ पे हमने मात्र 2 कोर्सेज से, डिप्लोमा से हमने शुरुआत करी और आज 2024 में हमारे पास 7 कोर्सेज हैं, जिसमें 3 डिप्लोमा के, 2 बैचलर्स लेवल के और 2 मास्टर्स लेवल के कोर्सेज हैं। मैं बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहती हूँ, सारे कोर्सेज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड हैं और बीक्रस्ट यूनिवर्सिटी, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अफिलिएटेड है।
proper classroom with full air condition, with proper projector screening, proper professional teachers, assistant professors के थ्रू ही उन्हें क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी जिसमें कि करीबन 2500 किताबें हैं आज हमारे पास, ई लाइब्रेरी की भी सुविधा है। हमारे यहाँ लाइब्रेरी में स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड सारी टेक्स्ट बुक्स, सारी रेफरेंस बुक्स, जर्नल्स, ई जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स और इस तरीके की सभी एजुकेशनल, डिप्लोमा लेवल पे एंटर करके सीधा मास्टर लेवल तक अपनी एजुकेशन को फिनिश कर सकते हैं। रेणु विद्या मंदिर सोनीपत जिले में पहला बीएड कॉलेज है जिसने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कोर्स चलाया। मेरा बच्चा इस स्कूल में 10 साल से आ रहा है। पहले इसको न बैठना आता था न बोलना आता। अब ये जब से स्कूल में आने लगा 10 सालों से आ रहा है। जब से स्कूल में आने लगा है तब से इसने बैठना भी सीख लिया है। यहाँ स्कूल में रोटी भी दी जाती है, स्पीच की भी दी जाती है, बैठने की, चलने की, खेल वगैरह करवाए जाते हैं यहाँ पे। और बच्चों को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, पढ़ाई में भी ध्यान करवाते हैं, बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं। और मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे स्कूल में ज़्यादा संख्या में आए और अपने बच्चों को यहाँ पढ़वाई से लेते हैं ताकि बच्चों का भविष्य आगे के लिए ठीक से रहे। 4 साल का था तब पहली बार स्कूल आया। तब बहुत शरारती था, जिद भी बहुत करता था। तब थोड़ा थोड़ा बैठता ही था, थोड़ा थोड़ा समझता था। जब से स्कूल में आया है ये थोड़ा थोड़ा पाँव भी चलता है पैरों से और कुछ समझने भी लगता है, अच्छे से रहता भी है, खाना पीना भी अपने आप ही खाता है। पहले घर पे कुछ भी नहीं करता था, अब मेरे घर पे जाके थोड़ी बहुत मदद भी करता है, अपना काम खुद ही करता है सब कुछ। तो हमारा एक ही प्रयास है कि स्कूल आगे बढ़े। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आप सबके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। देखिए, सहयोग केवल पैसे से नहीं होता, तो हम सबका एक कर्तव्य बन जाता है कि जहाँ भी ऐसे बच्चे मिले हम उनको भरपूर प्यार दें, ताकि इन बच्चों को ये ना लगे कि संसार में हमारा कोई नहीं है। तो इसके लिए हमें आपका निरंतर साथ चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इस संस्थान में जो ये सेवाएं चल रही हैं, मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि किसी भी माध्यम से जुड़ें ताकि वो लोग भी सेवा कर पाएँ जो स्पेशल डॉक्टर्स हैं या स्पेशल टीचर्स हैं, जो इन बच्चों के लिए किसी भी प्रकार से निःशुल्क सेवा करना चाहें। हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, वो आएँ और इन बच्चों को जो भी वो जिस प्रकार की भी सेवा दे सकें वो दें, ताकि जिस बारे में हम नहीं जानते शायद आपकी एक्सपर्ट एडवाइस हमारे किसी काम में आए।